बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन बरसात के रात में जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक कौवा उसकी पत्नी से बात कर रहा था। देखो चंपा, जंगल में 3 दिन से बारिश हो रही है। बारिश को रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। लगातार हो रही बारिश से सभी जानवर बहुत परेशान हैं और चिंतित भी। तुम बैठो, मैं जंगल का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। इतना बोलकर कौवा बाहर चला गया। बारिश में भीगते हुए वह उड़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वह एक पेड़ के डाल पर बैठ गया। तभी उसकी नजर एक बकरी के बच्चे पर पड़ी। वह बारिश में भीगता हुआ कांप रहा था। अरे ये बकरी का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है। लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। मुझे इस बच्चे की मदद करनी होगी। इतना कहते ही तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े हुए एक पेड़ के पीछे छुपा हुए एक तेंदुए पर पड़ी। उसे देखकर कौवा सोचने लगा, अरे ये तेंदुआ तो इस जंगल का नहीं लगता। ये तो किसी दूसरे जंगल का लगता है। मुझे मालूम करना होगा। इतना बोलकर कौवा तेंदुए के पास गया और बोला, कौन हो तुम? मैं तो इस जंगल के सभी प्राणियों को जानता हूँ। तुम तो इस जंगल के नहीं लगते। कहाँ से आए हो तुम? सही कह रहे हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश बंद हो जाएगी तब मैं चला जाऊंगा। फिर कौवा बकरी के बच्चे के पास गया और बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम छोटू है। मैं बारिश में खेल रहा था, मगर खेलते खेलते बहुत दूर चला आया और घर का रास्ता भी भूल गया। इतना बोलकर छोटू रोने लगा। फिर कौवे ने उसे हौसला देते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुँचा दूंगा। मेरी माँ मुझे मना कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी। अब चलो मेरे साथ। कौवा छोटू को लेकर कुछ ही दूर चला था कि तभी छोटू की माँ उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ गई और उसे गुस्सा होकर बोली, तुम कहाँ चले गए थे छोटू? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। कब से तुम्हें जंगल में ढूंढ रही हूँ। आज से तुम्हारी सारी बात मानूंगा। माँ तुम्हें छोड़कर अकेला कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुम अपनी माँ के साथ घर चले जाओ और जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक बाहर खेलने मत आओ। छोटू अपनी माँ के साथ चला गया और कौवा अपने घर में जाकर चंपा को सारी घटना बताने लगा। कौवा की बात सुनकर चंपा गहरी सोच में डूब गई। अरे चंपा, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? मैं सोच रही थी कि वह तेंदुआ उस मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो नहीं सोच रहा था ना? अरे नहीं चंपा, वह तेंदुआ खुद डर के मारे पेड़ के नीचे बैठा था। मुझे लगता है वह उसे नहीं देखा। बारिश बंद होने के बाद वह चला जाएगा। अगले दिन बारिश थम गई और कौवा धूप में बैठा था। तब एक तोता आकर उसके पास बैठा और बोला, अरे तुम यहाँ बैठे हो, उधर बेचारी बकरी का रो रो कर बुरा हाल है। ठीक है, लेकिन कौन सी बकरी और क्यों रो रही है वह? मुझे क्या पता। बेचारी अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही है। उसका कहना है कि उसका बच्चा कल रात से लापता है। चलो मेरे साथ। उसके साथ तुरंत वहां पर चले गए। वहां पर जाकर उसने देखा कि वह बकरी छोटू की माँ थी। फिर कौवा उससे बोला, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? कल रात मैं छोटू को लेकर घर पर आई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह गायब था। मैंने पूरा जंगल छान मारा, मगर वह कहीं नहीं मिला। तुम घबराओ मत, मैं अभी उसे तलाश करता हूँ। फिर कौवा छोटू को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे वही तेंदुआ नजर आया जो बड़ी आराम से बैठा था। कौवा उसके पास जाकर बोला, तेंदुआ भाई, तुमने एक बकरी के बच्चे को कहीं पर देखा है? वही बकरी का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था। मैंने किसी बकरी के बच्चे को नहीं देखा। मैं तो कब से यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है, लेकिन कल तो तुम कह रहे थे कि बारिश रुकने के बाद चले जाओगे। हाँ, चला जाऊंगा। और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम इस जंगल की राजा हो और यहाँ पर तुम्हारा ही शासन चलता है। अरे भाई, मेरी जब मर्जी होगी तब मैं चला जाऊंगा। अब तुम अपना काम करो। तेंदुए की बात सुनकर कौवा मन ही मन बोला, मुझे तो इस तेंदुए पर शक हो रहा है। मुझे जंगल के राजा शेर को इसकी शिकायत करनी होगी। फिर कौवा वहां से उड़कर सीधा शेर सिंह के पास चला गया।
और सारी बात बताने लगा। महाराज, मैंने तो आपको सारी घटना बताई। मुझे उस तेंदुए पर शक हो रहा है। कौवे की बात सुनकर शेर महाराज ने क्रोधित होकर बोला, इसका मतलब वो तेंदुआ सही बोल रहा था। तू हमेशा जंगल के प्राणियों के खिलाफ मेरे कान भरता रहता है। यह आपको क्या हो गया महाराज? मैंने जो देखा वही आपको बताया। तभी कौवे ने देखा कि तेंदुआ छोटू को साथ लेकर गुफा के अंदर आया। कौवा आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देखने लगा। महाराज, जब मुझे पता चला कि यह बकरी का बच्चा गायब हो गया तो मैं उसकी तलाश के लिए जंगल में चला गया, लेकिन मुझे पता था कि यह कौवा मेरे खिलाफ आपको जरूर बताएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। महाराज, इस कौवे के कारण ही दूसरे जंगल का कोई भी प्राणी आपके जंगल में नहीं आते। कौवे, तुम तो कह रहे थे कि यह तेंदुआ बकरी के बच्चे को मार डाला, मगर तेंदुए ने तो इसे सही सलामत ढूंढ कर लाया। तुम्हें अब सजा मिलेगी। इतना बोलकर शेर महाराज ने कौवे को एक पिंजरे में बंद कर दिया और तेंदुए की ओर देखकर बोला, तुम्हारी जब तक मर्जी हो तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तेंदुआ खुश होकर वहां से चला गया। इधर वह मिट्ठू तोता इस सारे घटना को देख रहा था। वह तुरंत चंपा के पास पहुंच गया और सारी घटना बताते हुए बोला, कुछ करो चंपा, शेर महाराज ने कौवे को बंदी बना लिया है। जब कौवे ने मुझे बताया था कि वो तेंदुआ पेड़ के नीचे खड़ा उस बकरी के बच्चे को देख रहा था, मुझे तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। जो भी हो, लेकिन तुम कुछ भी करके कौवे को पिंजरे से बाहर निकालो। अभी हम कुछ नहीं करेंगे। हमें पता लगाना होगा कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा मकसद लेकर इस जंगल में आया है। उस दिन से दोनों ने तेंदुए पर नजर रखने लगे। वो तेंदुआ पूरे दिन जंगल में घूमता था और दूसरों का खाना चुरा कर खा जाता था और छोटे मोटे जानवरों को शेर महाराज का दोस्त कहकर धमकाता था। एक दिन तेंदुआ घूमते घूमते छोटू के घर के पास पहुंच गया। तब छोटू घर के बाहर खेल रहा था। तेंदुआ उसे लालच भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि चंपा उस पर नजर रख रही है। तब चंपा ने तोते को बोला, तुम जल्दी महाराज के पास जाओ और उन्हें बुलाकर लाओ। लेकिन शेर महाराज क्या मेरी बात मानेंगे? क्या वह मेरी बात सुनेंगे? तुम कैसे भी करके महाराज को यहाँ लाओ। मुझे इसके इरादे सही नहीं लग रहे हैं। फिर तोता उड़ते हुए महाराज के पास पहुंच गया और बोला, महाराज, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। हाँ, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? मेरे साथ चलिए और अपने आंखों से देखिए मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। फिर शेर महाराज तोते के साथ उस जगह पर पहुंच गए और चंपा शेर महाराज के पास आकर बोली, महाराज, आप उस झाड़ियों के पीछे छुप जाइए और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। चंपा की बात सुनकर शेर महाराज एक झाड़ियों के पीछे छुप गया। उधर तेंदुआ छोटू के पास जाकर बोला, आज तो मैं खाने का मन कर रहा है मेरा। यह क्या कह रहे हैं आप? पिछली बार जब मैं खो गया था तब आप ही मुझे महाराज के पास ले गए थे और मेरी माँ के पास छोड़कर गए थे। मूर्ख बकरी के बच्चे, वह तो मेरी एक चाल थी। मैं जानता था कि इस जंगल में कौवा सबसे तेज दिमाग की है, इसलिए मैंने उसे फंसाया और अंदर करवा दिया। मैं कुछ समझा नहीं। यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपको दयालु समझा। जब तू सो रहा था ना, मैं चुपके से तुझे मुंह दबाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और खुद ही तुझे जगाकर महाराज के पास छोड़ आया, और मूर्ख शेर महाराज ने कौवे को ही दोषी मान लिया। लेकिन अब मुझे कोई खतरा नहीं। अगर आज मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो शेर महाराज कभी विश्वास ही नहीं करेगा। तुझे खाने के बाद मैं जंगल में अपनी मनमानी शुरू कर दूंगा। इतना बोलकर तेंदुआ बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि तभी शेर वहां पर आ गया। अपने सामने शेर को देखकर तेंदुआ घबरा गया। अच्छा, तो ये थी तेरी चाल। तूने चालाकी करके कौवे को मेरे हाथों से बंदी बना दिया। अब देख मैं तेरा क्या हल करता हूँ। इतना बोलकर शेर महाराज ने तेंदुए के ऊपर हमला कर दिया। मार खाकर तेंदुआ किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और हमेशा के लिए उस जंगल को छोड़कर चला गया। फिर शेर महाराज ने चंपा को साथ लेकर अपने गुफा में गया और कौवे को मुक्त कर दिया। कौवे, मुझे माफ कर दो। मुझे उस दुष्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए था।
फिर चंपा और कौवा अपने घर में लौट आए और सुख शांति से जिंदगी गुजारने लगे।